हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अर्नब एंड यू आर विथ एडीज जीके मंत्रा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जनरल अवेयरनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर देखा जाए तो सीएचएसएल में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन हार्डली आते हैं, पर एक दो क्वेश्चन भी क्रैक करना ज़रूरी है। ठीक है, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए, हम 30 क्वेश्चन लिए, 30 क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड लिए। ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में बहुत बार, अगर देखा जाए तो बहुत बार आते हैं। आप लोग अगर ठीक से एनालाइज करेंगे तो देखेंगे बहुत बार आए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएस फिजिक्स को डिस्कस करने वाले। चलो तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, अगर अभी देख रहे हो तो एक लाइक तो कर दो, अब फर्स्ट से एक लाइक कर दो पहले ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी। हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी कौन डिस्कवर किए, हेनरी ब्रैकवेल। ठीक है, हेनरी ब्रैकवेल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया है। क्वेश्चन नंबर टू, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ। फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क in a cream separated because of centrifugal force. कौन सा force? Centrifugal force. Next question number 3. SI unit of luminous intensity is candela. SI unit of luminous intensity is candela. Luminous intensity SI एकक SI unit कौन सा होता है? Candela होता है। Question number 4 बोल रहा है कि sound and light waves both कौन सा लॉज फॉलो करता है? साउंड एंड लाइट वेव्स बोथ ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन कौन से वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। Question number 6. X-ray are which type of waves? X-rays are which type of waves? Electromagnetic waves. X-rays are electromagnetic waves. Question number 7. A player making a long jump in a example of is an example of projectile motion. कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन? कैसे होगा? क्योंकि ये देखो, अगर लॉन्ग जंप कर रहा है ऐसे तो ये प्रोजेक्टाइल का ही होता है। ठीक है, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. साउंड वेव्स इन एयर आर कॉल्ड longitudinal waves. Sound waves in air are longitudinal wave. Question number 9 क्या बोल रहा है? SI यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का SI यूनिट क्या होता है? सरफेस टेंशन का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. The loudness of the sound depends upon the loudness of the sound depends upon the loudness of the किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, the loudness of sound depends upon amplitude. Question number 11. A rocket works on the principle of conservation of what? Linear momentum. A rocket works on the principle of conservation of linear momentum. ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ। डेसिबल किसका यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। सभी को पता ही है, डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 13. Hydrogen bomb is based upon the principle of. Hydrogen bomb based upon the principle of what? Nuclear fusion. Hydrogen bomb is based upon the principle of nuclear fusion. Question number 14. Which type of waves are used in oven? ओवन में जिस टाइप का वेव यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? माइक्रोवेव्स। इसे का यूज़ करके हम माइक्रो ओवन्स क्रिएट किया है, तो माइक्रो ओवन्स यूज़ करते वो माइक्रोवेव्स ही है। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज इन ओवन? दैट इज
microwaves. Question number 15. Sound of the frequency below 20 Hz is called the sound of frequency below 20 Hz is called infrasonic waves. कौन सा वेव? Infrasonic waves. ठीक है. Sound waves, sound of frequency below 20 Hz is called the infrasonic waves. ठीक है. आप लोग बोलिए तो एक क्वेश्चन. अगर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी greater than 20,000 of hertz होगा तो क्या होगा? एंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर अगर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कौन सा वेव बोलते हैं? बोलिए. ठीक है, कमेंट करके बोलिएगा. चलो. क्वेश्चन नंबर 16. A camera uses which type of lens to form an image on a piece of film at the back? क्या होगा? Convex lens. A camera uses convex lens to form an image on a piece of film at the back. Question number 17. Nights are cooler in the desert than in the plain because sand radiates heat more quickly than the earth. क्या है? तो क्या होगा? Nights are cooler in the desert than in the plains because sand radiates heat more quickly than the earth. Okay. Question number 18. When we hear a sound, we can identify its source from. When we hear a sound, जब हम लोग कोई साउंड सुन पाते हैं तो वो कहाँ से कौन से सोर्स से आता है? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? The overtone present in the sound. The overtones present in the sound. Question number 19. Question number 19 क्या होगा? Energy is continuously generated in the sun. Energy is continuously generated in the sun due to nuclear fusion. क्या होगा? Nuclear fusion. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये. ठीक से देख लिया. ठीक है. तो एनर्जी इज कंटिन्यूअसली जनरेटेड इन द सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 20. Radian per second is a unit of angular velocity. Radian per second is a unit of angular velocity. ठीक है, angular velocity को बोलते हैं. Question number 21. In the electric motor, the energy transformation is formed. In the electric motor, the energy transformation is from electrical to mechanical. कहाँ से कहाँ होता है? Electrical से mechanical हो जाता है. The question number 22. Angular velocity depends upon the rate of change of the what? Angular velocity depends upon the rate of change of the angular displacement. क्या change होता है? Angular displacement. Angular velocity depends upon the rate of change of the angular displacement. ठीक है. The question number 23. The temperature inside the room is increased. The relative humidity will. अगर रूम के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा, मतलब कम हो जाएगा. ठीक है. इफ द टेम्परेचर इनसाइड द रूम इज इंक्रीज, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 24. व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली, द पैसेंजर टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ. अगर कोई कार जाते जाते से थम जाए तो क्या होगा? पैसेंजर सामने की ओर झुक जाएगा. तो ये कौन सा प्रक्रिया है? ये किसके तहत होता है? इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन. व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली, द पैसेंजर टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. The density of water is 1 gram per cc and this is strictly valid at 4 degrees centigrade. Very important. बहुत बार एग्जाम में आया. ठीक है. The density of water is 1 gram per cc and this strictly valid at 4 degrees centigrade. ठीक है. Question number 26. Which instrument is used for measurement of angular distance between two objects? Which instrument is used for
मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सेक्सटेंट बोला है इसको, क्या बोलते हैं? सेक्सटेंट। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑयल इन द विक ऑफ लैम्प, द ऑयल इन द विक ऑफ लैम्प राइजेज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के तहत ये होता है, ठीक है। ये लैम्प में जो हम देते हैं ना केरोसिन व आदर्श देते, तो उससे कैसे जलता है, कैसे वो जो देते हैं ना हम, उससे ये होता है, ठीक है। तो ऑयल इन द wick of lamp rises due to phenomenon of capillarity. Question number 28. The temperature of distant luminous body can be determined by, the temperature of distant luminous body can be determined. कैसे डिटरमाइन करते हैं हम दूर का ऑब्जेक्ट को, दूर का luminous bodies कैसे? Temperature of distant luminous body can be determined by पायरोमीटर्स, ठीक है, पायरोमीटर से डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एट लो टेम्परेचर लेड बिहेव्स एज, लेड कैसे बिहेव करते हैं लो टेम्परेचर में? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है लेड। एट लो टेम्परेचर लेड बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स, ठीक है, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर इज कॉल्ड, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड, सबको पता है क्या है? बैरोमीटर, बैरोमीटर है, ठीक है, सबको पता है ये क्वेश्चन, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, एयर प्रेशर किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, ठीक है। होप सबको अच्छा लगा हो। कमेंट में बताइए कैसा लगा हो, कैसा नहीं लगा हो, क्या ठीक क्या भूल, ठीक है। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब एंड बेल बटन को दबा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसके ऊपर भी आ सकता है, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक में ले आएंगे हम, ठीक है। SSC CGL का भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड, ठीक है, टाटा।